और अब बात बंगाल की, क्योंकि बंगाल में कल बड़ा इम्तिहान है। बंगाल में टफ फाइट है, एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ टीएमसी है। लेकिन बंगाल में चुनाव से पहले इस वक्त बवाल एक आईपीएस को लेकर। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, वो आईपीएस हैं, इनका नाम है आईपीएस अजय पाल शर्मा। योगी के करीबी माने जाते हैं और आईपीएस साहब की ड्यूटी लग गई, बंगाल में चुनाव आयोग ने लगाई। उनके उसके बाद वीडियो वायरल होने लगे। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आईपीएस अजय पाल शर्मा ममता के कैंडिडेट जहांगीर को ढूंढ रहे थे। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अब आप सुन रहे थे अजय पाल, आईपीएस अजय पाल, जिन्हें योगी का सिंघम कहते हैं, वो किसे ढूंढ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। इनके बगल में जो शख्स खड़ा है ये है जहांगीर। ये कैंडिडेट भी है, विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहा है। इसी को अजय पाल ढूंढ रहे हैं, इसी को अजय पाल धमकी दे रहे हैं, इसी के कार्यकर्ताओं को कि माहौल खराब करने की कोशिश मत करना। अब देखिए अजय पाल कहां पहुंचे ढूंढते हुए। अजय पाल उसका घर ढूंढ रहे हैं जहांगीर का, कि आखिर जहांगीर रहता कहां है। एक महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर, मेरा तो घर यहाँ तो नहीं है तो सर। आपका घर कहीं हो? आप एफएसटी तो यही एरिया ना? ये तो यहीं कर रहे हो ना, तो आपको एरिया का एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी चाहिए तुम लोग। शर्म हल्के में ले रहे हो ना? केसेस सबके का रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दौड़ देना थोड़ा जल्दी। एक महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर, मेरा तो। अजय पाल जहांगीर का घर ढूंढ रहे थे। जहांगीर टीएमसी के कैंडिडेट। अजय पाल उनके घर पहुंचे और वहां जो लोग मौजूद थे पड़ोसी, उनसे बात करने लगे। ये तस्वीर देख रहे हैं आईपीएस की। जहांगीर के घर पहुंच चुके हैं और वहां सवाल जवाब कर रहे हैं। जहांगीर खान की क्या लगती है? अंकल। उसके ड्राइवर का नाम क्या है? जहांगीर के ड्राइवर का नाम हमें जानी ना। अच्छा, तुम जानते नहीं? तुम्हें क्या पता उसके बारे में? हमारे काका से बस, और कुछ नहीं पता है? कौन उसके साथ रहता है, कहाँ वो रहता है, कहाँ रहता है वो कहाँ इसी में रहता है? घर में तो कोई रहता ही नहीं है, तो बन रहा है। एक और भीतर है, एंट्री यहीं से। अब जहांगीर को पता चला कि योगी के सिंघम उन्हें ढूंढ रहे हैं, तो जहांगीर भी सामने आए और उसके बाद जहांगीर ने देखिए कैसे जवाब दिया सिंघम को। উনি নিজেকে সিংহ মনে করে সিনেমার আর্টিস্টে, আমরাও পুষ্পা ঝুঁকে গেলি। উনি নিজেকে সিংহ মনে করে সিনেমার আর্টিস্টে, আমরাও পুষ্পা। जहांगीर कह रहे हैं कि अगर वो सिंघम है तो मैं भी पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। सुनिए, উনি নিজেকে সিংহ মনে করে সিনেমার আর্টিস্টে, আমরাও পুষ্পা ঝুঁকে গেলি। উনি নিজেকে সিংহ মনে করে সিনেমার আর্টিস্টে। तो जहांगीर कह रहे हैं वो भी पुष्पा है, झुकेंगे नहीं। और हुआ ये कि जहांगीर के इलाके में पहुंचे योगी के सिंघम, तो देखिए कैसे उनके खिलाफ विरोध शुरू हो गया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी आईपीएस अजय पाल शर्मा के खिलाफ। ये वो तस्वीरें हैं।
খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। नाम अजय है लेकिन उन्हें सिंघम कहते हैं। स्टाइल और अंदाज भी एकदम सिंघम वाला ही है। गलत होता देखकर उनके अंदर आता माझी सटकली का अलार्म बजने लगता है। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर इनकी कर्म भूमि उत्तर प्रदेश है, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में तैनात कर रखा है। चुनौती बड़ी है, लेकिन सिंघम किसी से डरते नहीं, घबराते नहीं, धमकी देने वालों की अच्छे से खबर लेते हैं। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। अब यूपी के सिंघम का जलवा देखिए कि बंगाल में चुनाव है और पूरी सियासत ने इन्हीं पर नजरें टिका रखी हैं। सियासत चाहे बंगाल की हो या फिर यूपी की। अगर किसी अधिकारी का और आईपीएस अधिकारी का ये व्यवहार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपके ऊपर हमारी नजर है। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। गुंडा है, चोर है, रिगिंग करता है, डराता है। दूसरे चरण के मतदान से पहले क्या टीएमसी और क्या समाजवादी पार्टी, ऐसा लग रहा है कि सबके एजेंडे में सबसे ऊपर ये आईपीएस अधिकारी ही है। अगर किसी ने बदमाशी करी, अब देखिए आईपीएस घिर गए। ये तस्वीरें यूपी तक देखी गई। सबसे पहले अखिलेश यादव ने हमला किया है। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? योगी के पसंदीदा आईपीएस अजयपाल शर्मा पर घमासान और बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश तक जमकर बयानबाजी शुरू हो गई। अजयपाल शर्मा की तैनाती का मामला सोचिए अदालत तक, कोर्ट तक पहुंच गया। कलकत्ता हाईकोर्ट का चुनाव आयोग के फैसले में दखल से इनकार है। आईपीएस अजयपाल शर्मा बंगाल चुनाव में पर्यवेक्षक बनाए गए। अजयपाल शर्मा के वायरल वीडियो की टीएमसी ने शिकायत की, लेकिन कोर्ट ने 29 अप्रैल तक मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। 29 अप्रैल को ही बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग होगी। सोशल मीडिया पर अजयपाल शर्मा का वीडियो वायरल है। इसमें वो टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के समर्थकों को धमका रहे हैं। जहांगीर खान के घर के बाहर खड़े होकर सख्त लहजे में चेतावनी दे रहे हैं और इस वायरल वीडियो को लेकर बंगाल से यूपी तक सियासी भूचाल मचा है। अखिलेश यादव ने कहा अधिकारी का जो अभद्र वीडियो सामने आया है, जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, उससे यूपी सरकार के शासन प्रशासन की छवि बेहद खराब हो रही। अखिलेश ने अजयपाल शर्मा को सस्पेंड करने की मांग कर दी। देखते हैं इनका निलंबन, बर्खास्तगी कितनी जल्दी होता है। अखिलेश ने वायरल वीडियो को लेकर कल भी धमकी दी थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनमें कुछ होने वाला नहीं। दीदी हैं और दीदी रहेंगी। अखिलेश ने सरकार बनने पर कार्रवाई की धमकी दी। सही समय आने पर इन जैसे एजेंडों के एजेंट की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी। हम ना इन्हें भागने देंगे, ना भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लाए जाएंगे और खोद के लाए जाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए जरा, पूरा बंगाल का चुनाव एक आईपीएस पर आकर टिक गया है। क्या कह रहे हैं सियासतदान? अगर किसी अधिकारी का और आईपीएस अधिकारी का ये व्यवहार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं हो कि उसकी कमजोरी का लाभ लिया जाए। अभी तक जो देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, आईपीएस और अधिकारियों की कमजोरी पर, उनकी नस पर हाथ रख करके सरकार न जाने कितने लोगों के ऊपर अन्याय करा रही है। शायद ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर अन्याय किया लोगों के ऊपर। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। और भी पीटना चाहिए, और भी पीटना चाहिए, और भी पीटना चाहिए। गुंडा है, चोर है, रिगिंग करता है, डराता है। ये समझ लीजिए जी, आप आए हैं तो आप आए हैं, सिंघम होके आए हैं,
तो रहिए जी, आप सिंघम होके रहिए, उत्तर प्रदेश में रहिए। बंगाल में आके अगर आएंगे और सिंघम वाला ये बात दिखाएंगे तो हम लोग है यहाँ पर पुष्पा जैसे, आपको बोल देंगे कि हम लोग झुकेंगे नहीं। ये तो सब लोग यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि टीएमसी का ये लोग गुंडा बदमाश लोग, यही टीएमसी का संपत्ति है, यही प्रॉपर्टी है, इसको लेके ही चलते हैं। इन लोगों को ही पालते हैं, जहांगीर शाहजहां ये सब लोगों को ही तो पालता है, सब लोग जानते हैं। इस टाइम में ये लोग चला रहे हैं चक्कर, कोई कुछ फायदा नहीं होगा। बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव हो जाए, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। सारी एजेंसियां, सारी फोर्सेस उतार दी गई। देखिए जरा तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, कल मतदान है, उससे पहले क्या हो रहा है। एक तस्वीर सामने आई, ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जिसमें एक तरफ जय बंगाल के नारे लग रहे हैं और एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो जय बंगाल के नारे लगा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ एक और तस्वीर आई जहां कुछ गांव वालों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कैंडिडेट पैसा बांट रहे थे, उसके बाद उन्हें रोक लिया। बस ये हालात ना हो।